जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज फॉर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन कोर्सेज, तो हमारा हर मंडे को बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और YouTube में हम लोग जो फ्री सीरीज चला रहे हैं उसका पूरा जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके एनडीए एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जरूर करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो देखो, हमारे पास 4 टाइप की सीरीज है हमारे सिलेबस में है। पहले आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा, पहली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरी कौन सी है? दूसरी प्यारे बच्चे है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरी कौन सी है? हार्मोनिक। और चौथी कौन सी है? अदर प्रोग्रेशंस। ठीक है, ये 4 टाइप की प्रोग्रेशंस आपके पास है, एपी, जीपी और हार्मोनिक और अदर मतलब आपके पास वो कई बार अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मिला के हो सकती है, कुछ स्पेशल सीरीज हो सकती है ना। तो इस टाइप से आपके पास होता है। तो 4 टाइप की सीरीज है हमारे पास, तो हम लोग चारों को अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक समझते हैं आपके चारों सीरीज का, फिर हम लोग चीजों को समझेंगे। पहले आपके पास होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी? व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी? तो बच्चों, जब भी कोई सीरीज आपके पास कैसे हो, आपका लीनियरली बढ़ रही हो। कैसी बढ़ रही हो? लीनियरली, मतलब आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज उसमें या तो ऐड हो रही हो या चीज सब्ट्रैक्ट हो रही हो। जैसे आपके पास 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है। इस तरीके से कोई भी सीरीज जब होती है, 2, 6, 10, 14, 18, इस तरह से कोई भी सीरीज जब आगे बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हो रहा है इसमें? 4 का एडिशन होता जा रहा है। ठीक है, या सेम चीज और भी हो सकती है, जैसे 20 है, 18 है, 16 है, 14 है, 12 है। इस टाइप की जो भी सीरीज होती है, इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये सीरीज कैसी हो गई? आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसी होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, एपीएम से कहेंगे, इसे हम कहेंगे एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई चीज या तो ऐड होती जाती है या चीज कोई सब्ट्रैक्ट होती जाती है, तो वो इस तरीके से लीनियरली बढ़ती है, लीनियरली बढ़ती है। क्लियर? अब देखो प्यारे बच्चे, मैं आपको बताता हूं, अगर कोई फर्स्ट टर्म मान लो, इसमें क्या होता है, एक चीज होती है, सर बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब आपका जो पहला वाला टर्म होती है, मान लो ए है, एक कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा जिसको हम कहेंगे डी। तो पहली टर्म अगर ए है तो अगली वाली उसमें ए प्लस डी हो जाएगा, फिर उसकी अगली वाली क्या हो जाएगी? ए प्लस 2d हो जाएगी, फिर कौन सी हो जाएगी? ए प्लस 3d हो जाएगी, और ये चलती जाएगी, और ये कितनी होगी? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज ऐड होती जाएगी। जैसे आपके पास पहली टर्म अगर ए है, उसमें कोई चीज डी जुड़ गई एक बार, सेकेंड टर्म में एक बार, थर्ड टर्म में 2 बार, फोर्थ टर्म में 3 बार, तो nth टर्म में कितनी बार जुड़ेगी? ऑब्वियस ही बात है, एक कम, तो n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग जो है टर्म जो होती है वो कितनी हो जाएगी? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास ये tn का फॉर्मूला क्या बताया? a प्लस एन माइनस 1 डी। तो इससे आप लोग जो है क्या निकाल सकते हो? कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो और फर्स्ट टर्म में निकाल सकते हो, है ना। तो आप लोग निकाल सकते हो क्या? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, डी निकालने के लिए क्या होगा? tn माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n माइनस 1, ये काम आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? tn माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n माइनस 1। और आप लोग अगर निकालना चाहोगे फर्स्ट टर्म तो कितनी हो जाएगी? tn माइनस n माइनस 1 डी अपॉन, तो tn माइनस n माइनस 1 डी अगर कर दोगे कॉमन डिफरेंस इंटू n माइनस 1 कर दोगे tn से, तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी। राइट, तो आप लोग जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात जो है, अगर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स अगर 3 टर्म्स अगर आपके पास किस में है? एपी में है, ए बी सी अगर एपी में है,
तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। 2b कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस सी हो जाएगा। अगर तीन टर्म्स एपी में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। ये बात आपको समझ आने की है, क्लियर। बीच वाले का 2 गुना इज इक्वल टू पहला प्लस तीसरा, ठीक है जी। और अगर आप लोग बोलोगे मीन निकालो, मीन निकालो, तो इसी को हम लोग अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। समांतर मध्य इसे हिंदी में कहोगे तो a प्लस सी बाय 2। जिन टर्म्स का निकालना है उनको बीच का, है ना, तो a प्लस सी बाय 2। तो पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत छोटा एग्जाम्पल लेके बच्चों में करूंगा, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं बताऊंगा, ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा। छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे 10th क्लास से और फिर आगे तक इसे बढ़ाएंगे। तो छोटा सा एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चे, वो ये है कि मान लो आपके पास फर्स्ट टर्म 10 है, ठीक है, और nth टर्म 100 है, कॉमन डिफरेंस 20 है। आपको पूछा गया n बताओ, क्या पूछा गया, n बताओ। तो देखो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d होगा। तो Tn क्या होगा, 100 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 20। तो 90 बाय 20 है ना, ये होगा 90 बाय 20 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब आपके पास कर लोगे 4.5 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी 5.5। अल्दो इस कोई क्वेश्चन मैंने अभी ऐसे ही माना है तो इस वजह से फ्रैक्शन में आ गया, हालांकि फ्रैक्शन में n की वैल्यू नहीं आएगी, राइट। n की वैल्यू जो है कोई भी इंटीजर फॉर्म में आएगी, मतलब कंप्लीट फॉर्म में आएगी। तो थोड़ा सा अगर मैं इसे बदलूं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को मैं 5 मान लूँ, तो कॉमन डिफरेंस अगर 5 मान लिया तो ये 5 रख लो, तो कितना हो गया 90 बाय 5, 5 × 5 और फिर 40, 5 × 40, n की वैल्यू कितनी होगी 90। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है बेटा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इस तरीके से आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको करना है। अच्छा अगली बात, ठीक है, अगली बात देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो क्वेश्चन में पूछा गया द क्वाड्रिलेटरल हैज एंगल्स इन एपी, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स किसमें, एपी में। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वेश्चन पूछा गया है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल किसमें है, इन एपी। आपसे बोला गया है कि अगर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो एपी में है, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, आपसे पूछा गया द स्मॉलेस्ट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। इफ कॉमन डिफरेंस ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक, और क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक भी है। तो देखो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि आपके पास जब भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल किस में है, एपी में है। तो देखो पहली बात कंडीशन समझ लेना, अगर आपके पास टर्म्स एपी में है, अगर वो ऑड नंबर की है, जैसे आपके पास ए है
तो आप मानोगे a प्लस डी और a माइनस डी, तीन टर्म्स जैसे आपके पास ऑड नंबर की है। 5 होती a प्लस टू डी और a माइनस टू डी। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, a माइनस थ्री डी। बात समझ में आ रही हो क्या कहना चाह रहा हूँ? बात समझ में आ रही है ना? तो आपके पास इवन वाले में ऐसे डिफरेंस रखते हैं, सीधे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर a प्लस थ्री डी और a माइनस थ्री डी। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। तो चारों एंगल का सम कितना हो गया? a माइनस थ्री डी प्लस a प्लस थ्री डी और प्लस a माइनस थ्री डी, फिर कितना है a प्लस डी, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, है ना, और फिर a प्लस थ्री डी। वो कितना होगा बेटा? 360 डिग्री हो जाएगा। चारों एंगल का सम कितना है? 360 होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। अब क्या करेंगे? इसे उड़ा देंगे, ठीक है। तो 4a कितना हो गया? 360 और a की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। ये निकल गया, a का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अगला कह रहा है कि साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक है। तो साइक्लिक में क्या होता है? पहला एंगल मतलब जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो पहला और तीसरे का क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो फर्स्ट एंगल का सम और तीसरे वाले का सम कितना होगा? 180। तो a माइनस थ्री डी और a प्लस डी, a माइनस थ्री डी और a प्लस डी, फर्स्ट और तीसरे का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बंद हो, उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? a के बदले 90 रख लोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो आपसे पूछा गया कि आपको बताना है d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a 90 90 180 है ना, a की वैल्यू 90 डिग्री रख लोगे और d ये कितना हो गया? माइनस, तो ये कितना हो गया? 180 180 से 180 कट जाएगा तो d की वैल्यू 0 आ गई। दैट मीन्स आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल इज 90 डिग्री और बाकी सब एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो आपके पास d जब 0 डिग्री हो गया तो चारों एंगल कितने हो जाएंगे? ये सब 0 हो जाएंगे, ये है ना, जो भी आपके पास एंगल्स हैं, ये d0 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 d0, तो सारों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो AP हो जाएगी विद 0 डिग्री कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से बेटा सवाल बना सकता है, इस तरीके से वो सवाल देता है। अगला जो सवाल है आपके पास बच्चे, एक क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल आपके पास AP का, देखिए ध्यान से। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए ध्यान सुनिए। लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड दोनों बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ध्यान से। इन AP mth term is n, mth term is n and nth term is m, तो फाइंड द rth term, फाइंड rth, फाइंड द rth term, ठीक है। mth term is n, nth term is m, what is rth term, आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है बेटा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। mth टर्म n है, nth टर्म n है, तो व्हाट इज rth टर्म? पहला है m प्लस n प्लस r, m प्लस n माइनस r, m प्लस n प्लस 1 माइनस r, नन। आपसे ही पूछा गया है। तो देखो आपके पास एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। आपको पता है किसी भी nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है? a प्लस n माइनस 1d होता है, पता है ना। तो देखो बच्चे, अगर mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो mth टर्म कितना है? n है, और nth टर्म m है, ठीक है। अब इसको करेंगे रिजॉल्व। क्या करेंगे? रिजॉल्व, ठीक है जी। अब देखो, तो ये हो गया n माइनस एम, कट गया, ठीक है बेटा। ये हो गया m माइनस n और हो गया d। mth टर्म n है, nth टर्म m। अब d की वैल्यू निकाल देंगे, -1 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इसको आप लोग पुट कर ले, या तो यहाँ कर ले या यहाँ कर ले। तो n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू -1। तो a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू
m प्लस n माइनस वन। ठीक है, ये प्लस वन हो जाएगा, उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी m प्लस n माइनस वन। आपसे पूछा हुआ आर एट टर्म, आर एट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस आर माइनस वन डी होगा। ये लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड बेटा अभी मैं जादुई तरीके से बताऊंगा, आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा जिससे। तो आर एट टर्म निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? a प्लस आर माइनस वन डी, तो a कितना है? m प्लस n माइनस वन है, प्लस r माइनस वन है, और d की वैल्यू माइनस वन है। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है? माइनस वन है। रख लो आप, टी आर की वैल्यू आ जाएगी m प्लस n माइनस वन प्लस माइनस आर प्लस वन, उड़ गया तो कितना हो गया? m प्लस n माइनस आर हो गया। ठीक है, m प्लस n माइनस आर हो गया, ये आपके पास हो गया, m प्लस n माइनस आर हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया ये। बट दिस वाज अ लॉन्ग मेथड जिसमें हमारा बहुत एनर्जी और बहुत टाइम वेस्ट हुआ, हमें इस तरीके से नहीं करना था। देखो आप अपनी मर्जी से m के बदले 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, n के बदले 2 मान लो, तो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म 2 है और सेकंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म 2 है और सेकंड टर्म 1 है, और बोल रहे हैं आर एट टर्म, आर के बदले 4 मान लो, आर के बदले कितना मान लो? 4। तो देखो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 1 है, तो अपने आप में एक एपी की रेट होगी 2 फिर 1, हमें फोर्थ टर्म बतानी है T4 है ना, तो अगली क्या हो जाएगी? 0, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? -1। आपने m के बदले 1 माना, n के बदले 2 माना, फर्स्ट टर्म 2 हो गई, सेकंड टर्म 1 हो गई, तो 2 फिर 1, ऑब्वियस बात है, फिर अपनी हिसाब से कितने का डिफरेंस हो रहा है? -1 का, तो ये फिर 0 हो जाएगी, फिर -1 हो जाएगा। आपने r के बदले 4 मान लिया, आप चाहो तो 5 ही मान सकते हो, 5 मानोगे तो आगे जाके -2 हो जाएगी। अब चेक करते हैं आपके पास आर एट टर्म, फोर्थ टर्म कितनी है? m के बदले 1 है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, गलत, 1 2 -4, 3 में से 4 गया -1, देखो आंसर आ गया। अगर आप फिफ्थ टर्म मानते, आर के बदले 5 मानते, तो देखते हैं 1 2 और -5, तो कितना आ जाएगा? देखो 3 में से 5 गए -2, तो आपका फ्री में ये सवाल हो गया बिना कोई स्ट्रेस लिए, आपने कोई टेंशन नहीं ली और आपका सॉल्यूशन आराम से आ गया। तो बेटा ये इस तरीके से होना था, लॉन्ग मेथड से बता दिया, शॉर्ट मेथड से बता दिया। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, अगला सवाल, उससे पहले आप लोग सम का फॉर्मूला भी देख ही लो, सम का फॉर्मूला भी आप लोग देख लो। सम का फॉर्मूला कैसे करते हैं? देखो Sn का जो फॉर्मूला होता है, nth टर्म का जो सम होता है, किसी भी AP के nth टर्म का सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1d। Sn का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1d होता है। Sn का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1d होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1d। चलो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, Sn बराबर n/2 a प्लस tn भी लिख सकते हो, a प्लस tn भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका एनडीए में क्या सवाल था? देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है एक पॉलीगन है, अ पॉलीगन, ठीक है, हैज एंगल्स इन एपी, पॉलीगन के एंगल्स कितने हैं? एपी में है। स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 5 डिग्री है। स्मॉलेस्ट कितना है? 5 डिग्री, नहीं स्मॉलेस्ट है 120 डिग्री, स्मॉलेस्ट है 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस है 5 डिग्री, कॉमन डिफरेंस है 5 डिग्री। ठीक है, तो पूछा गया नंबर ऑफ साइड्स। आपको पता है पॉलीगन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलीगन का मतलब होता है आपके पास वो कह सकते हैं फिगर जिसकी मल्टीपल साइड्स हो, एक एग्जैक्ट साइड ना हो, एक फिक्स नंबर ऑफ साइड ना हो, 2 3 4 मतलब कम ना हो। पॉली का मतलब बहुत सारी, ठीक है। तो पॉली में n की वैल्यू बदलती जाती है तो आपका नंबर ऑफ साइड बदलती जाएंगी, राइट। जैसे पेंटागन है तो पेंटागन इज अ पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स बराबर 5। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक पॉलीगन है, वो एपी में उसकी साइड्स है, तो आपको बताना है कि आपके पास क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। अगर स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है और कॉमन डिफरेंस 5 है। ज्योमेट्री के प्रिंसिपल के हिसाब से बच्चे, ज्योमेट्री के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप लोग जो है क्या निकालते हो,
आप अगर सम निकालते हो, एंगल्स का सम निकालते हो, तो एंगल का सम निकालने का तरीका जो एपी का तरीके से निकालोगे, जो ज्योमेट्री से निकालोगे, वो सेम आने चाहिए। ज्योमेट्री वाले तरीके से जो आएगा और किस तरीके से आएगा आपके पास एपी वाले तरीके से आएगा, दोनों आपके पास सम क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब देखो ज्योमेट्री वाले तरीके से निकालने का तरीका क्या होता है, देखो ध्यान सुनना, n-2 इंटू 180 डिग्री ये होता है। जैसे ट्राइंगल में n3 होता है, 3 - 2 1, तो 180 डिग्री सम होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 4, 4 - 2 2, 2 इंटू 180 कितना होता है आपके पास 360, तो ऑब्वियस ही बात है क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। एपी वाले तरीके से कितना होगा n/2 2a + n-1d। ठीक है, ऑप्शन 4 है आपके पास 9 12 10 8। तो पहले आप रख लोगे 9, तो ये हो गया फॉर्मूला कितना है n/2 2a + n-1d इज इक्वल टू कितना होना चाहिए n-2 इंटू 180 डिग्री होना चाहिए, या सामने ले जाओगे तो इंटू 360 डिग्री होना चाहिए। अब प्यारे बच्चे, अगर आप लोग बेटा अगर आप लोग इसे ना सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को, तो टाइम होगा वेस्ट। ये क्वाड्रेटिक करोगे ना, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आपने ऑप्शन से वैल्यू रखनी है, दोनों साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर करनी है, आपका आंसर हो जाना है। तो पहले 9 रख के देखो, तो 9 इंटू 240 है ना, प्लस 8 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का 5, तो ये हो गया 9 इंटू 280 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है जी, कितना हो गया n-2, चेक करते हैं n-2, n कितना है 9 - 2 इंटू 360 डिग्री, तो 7 इंटू 360। अब देखो 280 है ना, तो 9 इंटू इसको हम कर सकते हैं 7 4 28 40, तो ये कितना हो गया 9 4 36 इंटू 7 360 इंटू 7 360 इंटू 7, तो 9 रख के आपका आंसर सही हो गया। तो इस वजह से इसका आंसर कितना होगा 9। तो प्यारे बच्चे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आप इसे रिजॉल्व करते क्वाड्रेटिक में थोड़ा टाइम होता वेस्ट, और हम लोग के पास इतना समय नहीं होता है कि क्वाड्रेटिक से रिजॉल्व करें। चाहो तो क्वाड्रेटिक तरीके से कर सकते हो, उसके लिए हालांकि मैंने ट्रिक बता रखी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो कितनी होगी, कैसे निकालेंगे इसे, देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। नंबर यहाँ पे कितना है, कॉमन डिफरेंस कितने का था 5 का था, तो 5 कॉमन ले लो, 5 5 2 जा 5 4 जा, फिर 5 से 5 7 35 5 2 10, ठीक है। तो ये हो गया 48n प्लस कितना n² माइनस कितना हो जाएगा n, ये तो होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72n माइनस 144। रिजॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा n², ये हो जाएगा 47, फिर ये 72 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको फिर रिजॉल्व कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से क्वाड्रेटिक, इसको रिजॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक रिजॉल्व करने के बाद जो है आप लोग रूट्स बना लेंगे, और रूट्स बनाने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, इधर आएगा 144, ठीक है, प्लस 144। रिजॉल्व कर लेते हैं n², ठीक है, माइनस आई थिंक ये बनेगी, जो भी इस टाइप से क्वाड्रेटिक बनेगी, आप इसे रिजॉल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको शॉर्ट मेथड मैंने बता दिया है, लॉन्ग मेथड का आपका समय नहीं होता है, आप टाइम वेस्ट उसमें करेंगे भी नहीं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आया था। एक और आपका क्वेश्चन बताता हूँ आपके पास, वो भी मैं शॉर्ट मेथड से कराऊंगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्या था क्वेश्चन, सर इससे पहले वाला जो ये लॉन्ग मेथड है ना काट देना, क्योंकि मैं सोच रहा टाइम वेस्ट हो रहा है लंबा, उसमें से जो लास्ट में लॉन्ग मेथड है उसे काट देना, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन था, वो भी शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। कह रहा है आपके पास एक एपी है, इना एपी, Sn S2n और S3n,
टर्म्स का सम है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स है। तो अगर वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके पास इफ S2n माइनस Sn बराबर k टाइम्स ऑफ S3n है, ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। What is the value of k? What is the value of k if S2n minus Sn is equal to k times of S3n? तो देखो मतलब आपने क्या करना है, n के बदले कुछ मान लो। इस क्वेश्चन कैसे करा जाता है, n के बदले कुछ मान लो 1 मान लिया, ठीक है, आपने n के बदले कुछ 1 मान लिया, तो आपने कोई AP अपनी मर्जी से अपनी AP क्रिएट करो। तो शॉर्ट मेथड के हिसाब से अपनी मर्जी से कोई AP क्रिएट करो। मान लो आपने AP क्रिएट करी 1 2 3, तो फर्स्ट टर्म का सम कितना हो जाएगा 1, सेकेंड टर्म तक का सम कितना हो जाएगा 3, और थर्ड टर्म तक का सम कितना हो जाएगा 6। तो कह रहा है S2n माइनस Sn इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ S3n, ठीक है बेटा। S2n कितना हो जाएगा 3, क्लियर, माइनस Sn कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ S3n कितना है 6, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, आपने अपनी मर्जी से क्या करा, n के बदले 1 माना, तो S1 S2 S3 हो गया। फिर आपके पास फर्स्ट टर्म रख ली 1 2 3, आपने AP बना दी, जो मर्जी आपकी, आप AP बनाइए। S2n माइनस Sn इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ S3n हो जाएगा, दे रखा है क्योंकि। फिर आप वैल्यू रखिए यहाँ से उठा के 1, S1 के बदले 1, S2 के बदले 3 और S3 के बदले 6। इस तरीके से आप लोग रिजॉल्व करेंगे और आपका आंसर k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो बच्चों अगला सवाल आपके पास है, देखो, इफ mth टर्म इज n, nth टर्म इज m, फाइंड द सम ऑफ mnth टर्म, ठीक है। ऑप्शन ए है हाफ mn प्लस 1, बी हाफ mn प्लस 1, सी mn माइनस 1 हाफ, और डी है नन। अब देखो अगर आप लोग लॉन्ग मेथड से करोगे, वही जैसे पहले मैंने शुरुआती मेथड किया था कि आप लोग mth टर्म की वैल्यू रखोगे, है ना, यहाँ पे लिखोगे Tm बराबर n और यहाँ रख दोगे a प्लस m माइनस 1d। इस टाइप से टाइम वेस्ट करोगे तो बहुत फायदा नहीं है ना, बहुत टाइम बर्बाद होगा। आपने क्या करना है, सिंपल से बात है, mth टर्म इज n, nth टर्म इज m, तो m को बदले 1 मान लो, n के बदले 2 रख लो। फर्स्ट टर्म 2 हो गई, सेकेंड टर्म 1 हो गई, क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 है और सेकेंड टर्म 1 है, तो 2 1 हो गई। आपसे अगली आपको पूछा हुआ, देखो सम ऑफ mn टर्म, तो mn का मतलब, सम ऑफ mn टर्म का मतलब s ऑफ 2 into 1, मतलब सेकंड टर्म तक का सम बताना है। सेकंड टर्म तक का सम कितना है 3 है, कितना है 3 है। अब रख के देख लेते हैं किसमें 3 आ रहा है, किसमें 3 आ रहा है, ठीक है, किसमें 3 आ रहा है, इसे कर लेते हैं। यहाँ पे है हाफ mn प्लस 1 और ये हाफ mn प्लस 2, ठीक है, रख के देख लेते हैं किसमें आ रहा है। तो पहला आपके पास n कितना है 1, n कितना है 2, तो रख के देखो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2, 2 1 जा 2, हाफ 1, 1 प्लस 2 3, ठीक है, यहाँ पे कितना 1 था नहीं, हाँ, हाफ mn प्लस 1, तो 2 1 जा 2, 2 का हाफ 1, 1 प्लस 1 2, 1/2, 2 into 1 माइनस 1 कितना हो गया 1/2, डी तो नन है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, सम कितना आना चाहिए, आपने करके देखा कितना आ रहा है बेटा, सम कितना आएगा, सम देखो कितना आना चाहिए 3, कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए सेकंड अब तक का, वो कितना है 2 + 1 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 नहीं आया, 2 1 जब 2 + 1 3, 3/2, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो आंसर इज नन। तो यू कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कि आपका जो आंसर है वो किस तरीके से हो सकता है।
आप लोग किस तरीके से इसे कर सकते हो। क्लियर? तो आप m और n की वैल्यू से हिसाब से ये काम कर सकते हो, आराम से आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस करने हैं बच्चे, और आप लोग बने रहिए। प्रीवियस ईयर जरूर करना है, बिना प्रीवियस ईयर कुछ नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।